हेलो स्टूडेंट, मैं सूरज सिंह। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th की फिजिक्स में चैप्टर नंबर फर्स्ट, प्रकाश का परावर्तन था अपवर्तन। तो इस चैप्टर में हम पहले बात करने वाले हैं प्रकाश के बारे में, मीन्स लाइट। तो प्रकाश क्या होता है? जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करती हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार हमें वस्तुएं दिखाई कैसे देती हैं। तो जैसे मान लीजिए कोई अंधेरा कमरा है, अगर उसमें हम जाते हैं, प्रवेश करते हैं, तो क्या होता है, हमें वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। लेकिन जैसे ही हम वहाँ पर कोई मोमबत्ती या हम कोई विद्युत बल्ब वहाँ पर जलाते हैं तो हमें वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं। अब बात यह है कि आखिरकार हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं तो कैसे दिखाई देती हैं। तो मान लीजिए कोई यहाँ पर एक लाइट सोर्स है, कुछ भी मान लीजिए आप। ये लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स। और यहाँ पर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले क्या होता है, जो लाइट सोर्स होता है, यहाँ से रेज जो होती हैं वो इंसिडेंट होती हैं उस ऑब्जेक्ट पर। और ऑब्जेक्ट होने के पश्चात क्या होता है, ये यहाँ से परावर्तित होती हैं। और परावर्तित होने के पश्चात क्या होता है, ये हमारी आंखों पर आकर पड़ती हैं, जिसके कारण क्या होता है, हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। ये आई। तो सबसे पहले क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट में जो हमारा लाइट सोर्स होता है वहां से रेज इंसिडेंट होती हैं ऑब्जेक्ट पर, उसके बाद हमारी आंखों पर पड़ती हैं, जिसके कारण हमें क्या होता है, वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं इसमें प्रकाश स्रोत के बारे में। प्रकाश स्रोत मीन्स सोर्स ऑफ लाइट। तो प्रकाश स्रोत क्या होता है, मीन्स वे सभी वस्तुएं जो प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं वो प्रकाश स्रोत कहलाती हैं। वे सभी वस्तुएं, वे सभी वस्तुएं जो प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं, उत्सर्जन करती हैं, वो सब क्या कहलाती हैं, प्रकाश स्रोत। अब हम बात करते हैं प्रकाश स्रोत आखिर कितने प्रकार। जो प्रकाश स्रोत दो प्रकार का होता है। एक हमारा होता है प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, और एक होता है हमारा कृत्रिम प्रकाश स्रोत। कृत्रिम प्रकाश स्रोत। तो प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, ये जो कृत्रिम प्रकाश स्रोत है, इसका सीधा सा मतलब है कि ये, इसको हम कहते हैं कि मानव निर्मित प्रकाश स्रोत क्यों कहते हैं, इसको मानव निर्मित प्रकाश स्रोत भी कहते हैं। तो प्राकृतिक प्रकाश स्रोत मीन्स वे 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 सभी वस्तुएं जो क्या होता है, इस प्रकृति में पहले से विद्यमान है। वे प्रकाशिक स्रोत, मतलब वे प्रकाश स्रोत जो प्रकृति में पहले से विद्यमान है। जैसे हो गया हमारा सूर्य, और तारे हो गए, और चंद्रमा, और जुगनू। तो ये सब क्या होते हैं, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, मीन्स ये प्रकृति में पहले से ही विद्यमान है। अब हम बात कर रहे हैं हमारा कृत्रिम प्रकाश स्रोत, मीन्स मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। मीन्स इसमें हो जाएगा, जैसे हमारा हो गया विद्युत बल्ब, विद्युत बल्ब, मोमबत्ती, मोमबत्ती आदि। ये सब क्या होते हैं, हमारे कृत्रिम प्रकाश स्रोत। इसको मनुष्य के द्वारा बनाया गया है। हम बात करने वाले हैं
प्रकाश की प्रकृति के बारे में। प्रकाश की प्रकृति मतलब नेचर ऑफ लाइट, नेचर ऑफ लाइट। जो प्रकाश होता है वो दो प्रकार की प्रकृति को शो करता है। एक तो हमारा होता है, इसको हम एक पहला जो है वो हम इसको तरंग की तरह मानकर हम इसकी व्याख्या करते हैं, प्रकाश को तरंग की तरह, और दूसरा है हमारा कण की तरह, कण की तरह। तो तरंग की तरह में जो हम व्याख्या करते हैं तरंग की तरह, इसमें हम परावर्तन, अपवर्तन और व्यक्तीकरण, विवर्तन, ये सब जो घटनाएं हैं उसको हम प्रकाश की तरंग की तरह मानकर इसको व्याख्या करते हैं। जो कण की तरह है इसमें हम एक प्रकाश का विद्युत प्रभाव हो गया, प्रकाश का विद्युत प्रभाव, विद्युत प्रभाव और कांटन प्रभाव, ये सब जो घटनाएं हैं प्रकाश का विद्युत प्रभाव, कांटन प्रभाव, ये जो घटनाएं हैं उसको हम प्रकाश को कण की तरह मानकर उसकी व्याख्या करते हैं। वाले हैं प्रकाश के गुण के बारे में। प्रकाश के गुण मीन्स प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। तो प्रकाश के गुण क्या होते हैं? तो प्रकाश में बहुत सारे गुण पाए जाते हैं। जैसे पहला हो गया कि प्रकाश जो होता है वो सीधी रेखा में चलता है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। दूसरा हो गया हमारा ये विद्युत चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, तरंगों के रूप में चलता है। जो प्रकाश होता है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों का जो सीधा सा मतलब होता है कि ये जो तरंगें होती हैं वो किसी भी माध्यम में चल सकती हैं, मीन्स वो निर्वात में भी गमन कर सकती हैं। अब हम बात करें तीसरा, जो तीसरा गुण है कि भिन्न भिन्न माध्यमों में, भिन्न भिन्न माध्यमों में इनकी चाल भिन्न भिन्न होती है। अलग अलग माध्यम में जो इनका चाल होता है वो अलग अलग होता है। जैसे मान लीजिए अगर निर्वात की अगर हम बात करें तो निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है, निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। वहीं अगर जल में अगर बात करें तो इनकी जो प्रकाश की चाल होती है वो होता है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अगर हम बात करें कांच की तो कांच में जो प्रकाश की चाल होती है वो होता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अगर और बात करें हम नायलॉन की बात कर लें तो नायलॉन में जो प्रकाश की चाल होती है वो होता है 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मीन्स अलग अलग माध्यम में जो प्रकाश की चाल होती है वो अलग अलग होती है। प्रकाश में बहुत सारे गुण पाए जाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं प्रकाश में
अनेक गुण, जैसे परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण, आदि पाए जाते हैं। तो ये सब गुण जो होता है वो प्रकाश में पाए जाते हैं। और अगला जो हमारा पॉइंट है कि जो प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य होती है, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य जो होती है वो 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। एंगस्ट्रॉम के बीच होता है, मीन्स इतने रेंज की जो तरंग दैर्ध्य की जो प्रकाश होती है, प्रकाश की जो रेज होती है उसको हम देख सकते हैं। एंगस्ट्रॉम जो होता है वो दूरी का मात्रक होता है, दूरी का छोटा मात्रक होता है। और एक एंगस्ट्रॉम जो बराबर होता है, एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।